मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव दतियाना की रहने वाली गरिमा आर्या ने कमाल कर दिया। गांव के एक प्राइमरी स्कूल बाल विद्या मंदिर में पढ़ रही गरिमा आर्या बाल विद्या मंदिर, जहां छोटे बच्चों को जमीन पर दरी पर बैठकर पढ़ाया जाता था। गरिमा को स्कूल छोड़ने कोई न कोई जाता था, तो जब तक उनके घर वाले वहाँ रहते थे तब तक तो उन्हें बेंच पर बैठने दिया जाता था, पर जैसे ही उनके घर वाले वहाँ से चले जाते उन्हें वापस से उठाकर जमीन पर बिठा दिया जाता। उनकी इच्छा होती कि वो भी टेबल पर बैठकर पढ़ें, पर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि गाँव में एक ही स्कूल था और वहाँ जमीन में दरी पर ही बैठकर पढ़ाया जाता था। फिर स्कूल में उनके किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि दिल्ली में बेंच पर बैठकर पढ़ाया जाता है। उस वक्त उनके पिताजी दिल्ली में करोल बाग में पोस्टेड थे, तो उन्होंने अपने घर में इस बात की जिद शुरू कर दी कि उन्हें दिल्ली जाकर पढ़ना है। उनके पिताजी उन्हें दिल्ली ले आए और फिर कुछ वक्त तक वो अपने पिताजी के साथ करोल बाग थाने में रही। उनके पिताजी उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जहाँ से वो आती हैं वहाँ लड़कियों को इतनी आजादी नहीं हुआ करती कि वो अपने मन से अपना करियर चूज कर ले या अपने मन से कुछ कर ले। लड़कियों को बहुत पाबंदियों में रखा जाता था और वहाँ लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी थी कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर कोई मतलब नहीं है, उन्हें उतना ही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे बस उनकी शादी हो जाए। ऐसे में उनके परिवार का उन्हें सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आसपास के लोग बहुत फालतू बातें किया करते थे। फिर 2017 में उन्होंने हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। इसके बाद उन्होंने LLB किया। LLB करने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ाई की है और इसे वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला मानती है। उन्होंने यहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई की। LLB में पढ़ाए जाने वाले विषय उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। वो बहुत मन लगाकर पढ़ा करती थी। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, वहाँ उन्हें उनके कुछ सीनियर्स मिल गए जिन्होंने उन्हें बहुत गाइड किया। गरिमा को उनके सीनियर्स ने ही बताया था कि जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसे देने के बाद आप जज बन जाते हैं। जब गरिमा के सीनियर्स उन्हें ये बता रहे थे तब वो ये सोच रही थी कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर कर लेती हैं तो उनकी समाज में इज्जत होगी। और गरिमा तो हमेशा से यही चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करें जिससे समाज में उनका नाम हो जाए, लोग उन्हें जानने लगे और उनके क्षेत्र के लोग इस भ्रम में ना रहें कि लड़कियों को बस इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि उनकी शादी हो जाए। उन्होंने ये ठान तो लिया था कि उन्हें जज बनना है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कैसे बनना है। उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उनके इस जर्नी में सबसे ज्यादा मदद उनके सीनियर ने की। उन्होंने उन्हें कभी कभी पढ़ाया भी। उन्होंने ही उन्हें ये बताया कि कैसे पढ़ाई करनी है और बिना कोचिंग के भी एग्जाम पास किया जा सकता है। 2020 में उनकी LLB खत्म नहीं हुई थी और तब तक कोविड आ चुका था। 2021 में नवंबर तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। 2021 में उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के लिए टेस्ट दिया और राजस्थान का एग्जाम बस 1 नंबर से क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए, पर सारे रह जा रहे थे, कभी 1 नंबर से तो कभी 3 से तो कभी 21 से। बहुत सी गलतियों की वजह से ये पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा था। गरिमा को जब ये चीज रियलाइज हुई तब उन्होंने ठान लिया कि अब वो ये गलतियाँ पेपर में दोबारा नहीं दोहराएंगी। इस बार गरिमा ने अपने एग्जाम को क्लियर करने में जी जान लगा दी। उन्होंने लैंग्वेज पेपर पर भी पूरा का पूरा ध्यान दिया और उन्होंने UP का मेंस क्लियर कर लिया। और फिर उन्होंने उसका इंटरव्यू दिया। जब वो घर वापस आई तो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो क्या करेंगी। उस दिन उनका बर्थडे था और उनके पास सुबह से कॉल आ रहे थे। फिर शाम के 6 बजे उनके सीनियर का कॉल आया। उनको लगा कि वो भी उन्हें बर्थडे विश करने के लिए कॉल कर रहे हैं, पर जब उन्होंने फोन उठाया तो उनके सीनियर ने उनसे बोला कि तुम जज बन गई हो। उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने सीनियर को बोला कि आप मुझे PDF भेजो, मैं खुद देखती हूँ। जब उन्होंने अपना नाम लिस्ट में देखा तब वो बहुत खुश हो गई और उस दिन उन्हें लगा कि भगवान सुनता तो है, चाहे भले देर से सुने पर सुनता है और वो सबको उनकी मेहनत का फल जरूर देता है। आज जमीन में दरी पर बैठने वाली बच्ची जज बन गई है और अपने आसपास के लोगों के लिए मिसाल भी। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइए।